हेलो दोस्तों, राजस्थान एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाला हैं कि भूगोल से रिलेटेड हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का परिचय। दोस्तों, आज हम पार्ट 3 के ऊपर बात करने वाले हैं। पार्ट 2 हो चुके हैं, आज हम तीसरे पार्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप अपना आकलन भी करते रहिएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कि ऑप्शन ए 21 जनवरी को, या फिर ऑप्शन बी। हाँ दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन बी है। यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे ऑप्शन बी है। ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा, यानी 30 मार्च, या फिर ऑप्शन सी 21 मार्च, या फिर ऑप्शन डी 21 फरवरी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि वो है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर को, ऑप्शन ए जयपुर को, या फिर ऑप्शन बी भीलवाड़ा को, या ऑप्शन सी नागौर को, या फिर ऑप्शन डी ब्यावर को। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर? आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। और राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है वो है भिवांडी, जो अलवर में पड़ता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सूर्य नगरी किसे कहते हैं? सूर्य नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए जयपुर को, ऑप्शन बी जैसलमेर को, ऑप्शन सी बाड़मेर को, या फिर ऑप्शन डी जोधपुर को। इसका जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा, या फिर ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सूर्य नगरी किसे कहते हैं? सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा। जैसलमेर को मांडव प्रदेश कहते हैं, जयपुर को ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से वह ऑप्शन कौन सा है जो असंगत हैं, जो गलत हैं। ऑप्शन ए पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, ऑप्शन बी राजस्थान का प्रवेश द्वार जयपुर, ऑप्शन सी वस्त्र की नगरी भीलवाड़ा, और ऑप्शन डी पूर्वी का पेरिस उदयपुर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए है कि पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, ऑप्शन बी है राजस्थान का प्रवेश द्वार जयपुर, ऑप्शन सी है वस्त्र की नगरी भीलवाड़ा, या फिर ऑप्शन डी पूर्वी का जो पेरिस है उदयपुर को। इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी सोचिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा। पूर्वी का पेरिस उदयपुर को नहीं बल्कि जयपुर को कहा जाता है। पूर्वी का जो पेरिस है वो जयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को पूर्वी का वेनिस कहा जाता है। वस्त्र की नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। सही बात है। और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जिला सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जिला सम्मिलित नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए
चित्तौड़ प्राचीन का नाम, मतलब चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी था, है ना। सीवी, चित्तौड़, या फिर बीकानेर जांगल प्रदेश, या फिर सपादलक्ष, सीकर और झुंझुनू, या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर मांड प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी था। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? जांगल प्रदेश था। और मांड प्रदेश यानी जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड प्रदेश। और सपादलक्ष किस क्षेत्र को कहते हैं? ये जयपुर क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों, जयपुर क्षेत्र को कहते हैं, जयपुर। ये जो क्षेत्र है वो जयपुर क्षेत्र को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मांड प्रदेश प्राचीन नाम है। इन निम्न में से मांड प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? मांड प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी बूंदी, या फिर ऑप्शन डी करौली। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों, क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। मांड प्रदेश, जैसलमेर को मांड प्रदेश कहते हैं और प्रतापगढ़ को मेवल कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। फिर से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। इन चारों में से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा गलत है। ऑप्शन ए 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को कहते हैं, नीला शहर जोधपुर को कहते हैं, गुलाबी शहर जोधपुर को कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित या फिर निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको सही बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं, यह बात सही है। नीला शहर जोधपुर को कहते हैं, यह बात भी सही है। गुलाबी शहर जोधपुर को कहते हैं, यह बात भी सही है दोस्तों। लेकिन गुलाबी शहर जोधपुर को कहते हैं, यह बात भी सही है, लेकिन मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो जैसलमेर को नहीं कहते हैं, बल्कि जोधपुर को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? और ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी जैसलमेर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। राजस्थान के किस क्षेत्र को शहर मतलब शहर की जो बावड़ियाँ कहते हैं, यानी शहर को बावड़ी कहते हैं, बावड़ियों का शहर, वो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बूंदी को कहते हैं। जालोर को दोस्तों ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, उदयपुर को पूर्वी का वेनिस कहते हैं, माउंटेन फाउंटेन भी कहते हैं, और वाइट सिटी भी कहते हैं, और जैसलमेर को मांड प्रदेश कहते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे ही कंपैरिजन करके अगर पढ़ते हो या फिर जवाब देते हो तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन छूटने की जो संभावना है वो कम बनी रहती है। अगर आप किसी भी प्रश्न को हल करते हो तो आपको हमेशा कंपैरिजन करके ही उसका हल करना चाहिए, उसके आसपास ज़रूर घूमना चाहिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वो हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहा जाता है या फिर कहते हैं? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, इसका सही करेक्ट आंसर होगा। कोटा को शिक्षा की नगरी भी कहते हैं और राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। राजस्थान का कानपुर, या फिर इसको कह सकते हैं कि हाँ, कानपुर ही इसका सही आंसर है। कानपुर या फिर नागपुर, इसका जो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वो हैं कि निम्न में से राजस्थान को, यानी निम्न में से राजस्थान को दोस्तों ये क्वेश्चन आप इसको गलत मान सकते हैं दोस्तों, कि ये क्वेश्चन पूरा तरह से बन नहीं पाया है। तो आज हम 9 क्वेश्चन के ऊपर ही बात करने वाले हैं दोस्तों। अगली बार हम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन बराबर हों, पूरे हो और आपको अच्छे से समझाया जा सके और आप अपना आकलन भी कर सकें। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर।